नमस्कार, मैं अखिलेश पांडे सी न्यूज़ भारत पर आपका स्वागत करता हूं। खबर बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी आज बैरिया विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक जयप्रकाश अंचल के आवास पर पहुंचे। इस दौरान अंबिका चौधरी ने भाजपा सरकार पर चुटकी ली। वहीं बैरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयप्रकाश अंचल ने भी भाजपा पर कई सवालिया निशान खड़े किए। इस दौरान इकराम यादव, राजेंद्र मौर्य, वीरेंद्र यादव, दशरथ यादव, संजय यादव आदि लोग मौजूद रहे। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अभी बैरिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जयप्रकाश अंचल जी के पास हूँ, इनके आवास पर हूँ। आज इनसे मेरी कुछ मुद्दे पर प्रेस वार्ता होगी। विधायक जी, ये बताइए, अभी वर्तमान में प्रदेश के क्या हालात हैं? प्रदेश की हालात बहुत खराब है। आज प्रदेश का किसान बदहाल है। नौजवान रोजगार के लिए मारे मारे फिर रहा है। अब नौजवानों में तो इस तरह की चर्चा है कि यूपी से तो अच्छा बिहार की स्थिति है कि कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और नीतीश जी कम से कम काफ़ी तादाद में, लाखों की तादाद में जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, इससे लोग धन्यवाद दे रहे हैं। एक चीज और लेकिन बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार पता नहीं क्यों सोई पड़ी है। अभी लोकसभा का चुनाव, एक मिनट, अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में, और 2024 में जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार अच्छी है, कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। अभी वर्तमान में लोकसभा का चुनाव होगा तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी? प्रदेश की स्थिति बहुत खराब होगी और समाजवादी पार्टी बहुत अधिकतर सीटें जीतेगी। इसलिए कि नौजवान आज माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रहा है, माननीय अखिलेश जी की तरफ देख रहा है कि अगर अखिलेश जी मजबूती से उत्तर प्रदेश में उभरते हैं तो नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। छात्र आज छात्रवृत्ति नहीं पा रहे हैं, उससे भी छात्र हताश है। जयप्रकाश अंचल जी का कहना है कि वर्तमान में बेरोजगारी काफी बढ़ चुकी है। क्या लग रहा है कि 2024 में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? इंडिया गठबंधन की बनेगी। जयप्रकाश अंचल जी का कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा, ये बताइए, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उस समय लोगों को रोजगार मिलेंगे? बिल्कुल मिलेगा। किसान आज बदहाल की स्थिति जी रहा है, किसानों का हौसला बढ़ जाएगा। इसलिए कि समय से खाद, समय से बिजली किसानों को मिलेगा। छोटे छोटे व्यापारी जीएसटी से तबाह, उसके उद्योग धंधे मरते जा रहे हैं। इससे भी हताशा नौजवानों में है कि हमें सरकार हमारी सूद ले नहीं रही है, सरकारी नौकरी दे नहीं रही है। प्राइवेट में अगर हम पूंजी पतारी लगा करके दौरी दुकान करने का काम करते हैं और दुकानें नहीं चल रहा है तो उसमें भी उसकी पूंजी फंस जा रही है। अगर ये पूछा जाए, जैसे पूरे हिंदुस्तान में लोग नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, आपकी नज़र में, आप समाजवादी पार्टी के लिए शुरू से जी रहे मर रहे हैं, आपकी नज़र में देश का सबसे अच्छा नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी से तो पूरी देश की जनता इस समय परेशान है। उनके सिर्फ झूठ बोलने से, जुमलाबाजी से देश नहीं चलता है। देश की जनता का अगर विश्वास जीतना है तो उसके लिए रोजगार सृजित कीजिए, बिजली का उत्पादन बढ़ाइए, अच्छी सड़कें दीजिए, नौकरी का इंतजाम, शिक्षा का इंतजाम, कल कारखानों का इंतजाम। जब नहीं करेंगे, व्यापारियों का सम्मान नहीं मिलेगा, उसको राहत नहीं देंगे तो कौन उद्योगपति कल कारखाना लगाएगा? सर्वे में देखा गया कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम पूरे वर्ल्ड में लोग बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, लेकिन कौन सी आपको दिखाई दे विशेष कमियां कौन सी है, क्या लग रहा है? देश का नौजवान आज अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कौन उनको विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानने के लिए तैयार? फोर्ब्स पत्रिका में नरेंद्र मोदी का नाम काफी उछाल भरा है, काफी ऊंचा नाम है उनका। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, उनके तरफ से कौन सी कमियां हुई हैं? आज तक कोई ऐसी योजना बताइए जो आम जनता के लिए सुलभ है। प्रधानमंत्री जी बहुत वादा किए कि हम हर हाथ को काम देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, शिक्षा का समुचित इंतजाम करेंगे। उन्होंने तो कहा है कि हर हफ्ते एक हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हुआ, और राम मंदिर के निर्माण पर भाजपा सरकार को काफी लोकप्रियता मिली। इसको क्या लग रहा है कि ये कोई उनका काम नहीं है? देखिए, राम मंदिर, हम भी हिंदू हैं, हमारी आस्था राम के प्रति है।
लेकिन ये कह दिए कि कल कारखाना बंद कर दिया जाए, नौजवानों को रोजगार न दिया जाए तो जीविकापार्जन के जरिया नहीं हो सकते हैं। मंदिर बना अच्छी बात है, धन्यवाद। कोर्ट का सहयोग, कोर्ट ने डिसीजन जो भी लिया उसका आम जनता ने स्वागत किया, हर दल ने स्वागत किया। लेकिन सिर्फ राम मंदिर बना देने से आम लोगों की भूखमरी दूर हो सकती है, गरीबी दूर हो सकती है, तो हम भी उन्हें धन्यवाद देंगे। आप अभी वर्तमान में द्वाबा क्षेत्र के विधायक हैं, अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग अनवरत लगे हुए हैं, जहाँ तक संभव है, पत्र व्यवहार से लेकर के विधानसभा में क्वेश्चन लगाने तक लेकर के लोगों के दुख सुख में आने जाने को लेकर के हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं। हमने तो द्वाबा क्षेत्र के लिए, बैरिया के लिए पिछले अपने कार्यकाल में इतना विकास की झड़ी लगाया कि आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल बीतने के बाद भी नहीं पूरा करा पा रहे। 100 बेड का अस्पताल माननीय अखिलेश जी ने दिया, गंगा नदी में पक्का पुल 325 करोड़ का आज भी नहीं पूरा हो पाया, मंडी नहीं चल पाई। आपके समाजवादी पार्टी के बड़े ही अच्छे नेता के रूप में जाने जाते पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उनके बारे में आपके क्या विचार है? माननीय अखिलेश यादव जी दिलेर नेता हैं, नौजवानों के दिलों की धड़कन है। पूरा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का नौजवान बहुत उम्मीद भरे नज़रों से देखता है माननीय अखिलेश जी। जिस तरह से उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में विकास की झड़ी लगाई, नौजवानों को नौकरियां देने से लेकर के सरकारी अस्पतालों में, बड़े बड़े अस्पतालों में जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटे से अधिक धन दे करके जो उन्हें जीवन रक्षा करने का काम किया, उनकी कोई ऐसी योजना नहीं। उन्होंने IT हब बनाया, इकाना स्टेडियम बनाया, मेट्रो चलाया, किसानों के लिए सिंचाई मुक्त किया, उन्होंने क्या नहीं किया? जयप्रकाश संचल जी जो विधायक हैं, इनका कहना है कि अखिलेश यादव ने काम क्या नहीं किया और प्रदेश के सबसे बड़े दिलेर और सबसे ज़्यादा रोजगार देने में उनका कोई सानी नहीं है। वो जब तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहती रही। सी न्यूज़ बलिया से गिरीश मिश्रा की। मैं यहाँ पर वर्तमान जो बैरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं जयप्रकाश संचल जी के आवास पर हूँ और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के दो कद्दावर नेता हमारे बीच में मौजूद हैं, जिसमें पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी, जिसको पूरे प्रदेश का पूरा हिंदुस्तान जानता है। इनसे मैं चाहूंगा किस मकसद से चले आज बैरिया की तरफ? परिवार में जिस मकसद से कोई आता है इसके लिए कोई औपचारिकता नहीं होती है। ये हमारा अपने परिवार है, हमारे। अभी वर्तमान में प्रदेश के क्या हालात है, इस पर कितनी बात है? देखिए, पूरे प्रदेश की हालत तो बहुत ही खराब है और प्रदेश की बात करना चाहते हैं और हालत तो पूरे देश की खराब है, लेकिन हमारे प्रदेश की हालत खास तौर से ज़्यादा खराब इसलिए है कि यहाँ एक इंजन की बजाय डबल इंजन, और ये डबल इंजन की सरकार में जितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त करते हुए नया कीर्तिमान बना रहा है। किसान बदहाल है। हम द्वाबा के इस इलाके में हैं और इस इलाके में अभी मेरी तमाम किसानों से भी बातचीत हुई है। जो लोग थोड़ी बहुत मक्के की फसल यहाँ पर होती है वो है, लेकिन उसके लिए भी कोई समुचित बाजार, मंडी और उसका मूल्य लोगों को मिलने वाला नहीं है। धान की फसल की जो स्थिति है वो यही है, एक छटाक की खरीदारी का कोई इंतजाम नहीं है, MSP देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, नए नए नाटक, नई नई घोषणाएं जरूर हो रही हैं जिसमें सपनों का कोई ऐसा संसार दिखाया जा रहा है जिसमें किसान बहुत खुशहाल हो जाएगा। 10 सालों में उसकी आय दुगनी करने का वादा करने वालों ने किसानों की कमर तोड़ दिया और आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि कृषि आच्छादित भूमि का रकबा कम हो गया इस देश में, इसलिए कि किसान टूट रहा है। किसान की वो हालत है, रोजगार पाने के लिए नौजवान भटक रहा है, बेरोजगारी की ये स्थिति है। हर मोर्चे पर ये सरकार पूरी तरह से लोगों को तबाह करने में लगी हुई है और सिर्फ प्रचार हो रहा है और पुराने हथकंडे बार बार आजमाए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, पूजा के नाम पर, इन तमाम चीज़ों पर, और नफरत का कारोबार चलाने के लिए भी कि साहब उनका सारा ढांचा नफरत के आंच से ही चलने वाला है। और ये हमारे सामने अंबिका चौधरी जी जो कवि हृदय सम्राट में है, इस पर अगर कुछ शायरी आपको याद है प्रदेश के हालात पर, कुछ अपनी शायरी देखिए, वो हालात तो इतने जालिम लोग हैं। राहत इंदौरी ने कहा था
राहत इंदौरी का एक शेर है कि मुंसिफ भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, वाह, क्या बात जिसको है। चाहो हराम कह दो और जिसको चाहो हलाल कर दो। तो ये इतने अत्याचार करने वाले लोग हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई मर्यादा नहीं। लोगों पर जबरदस्ती छापे डलवाना, और छापे डलवाना नहीं, आजम खां जैसे नेता को जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया, इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनवाया गरीबों के लिए, उनको जेल में, उनके पूरे परिवार को जेल में डालने का काम। और देश के पैमाने पर जो विरोधी दल के लोग हैं, या पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहाँ कहीं भी मुखालिफ पार्टी की सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सारे नेताओं पर छापे डलवाना, उनको जेल में डालना, फर्जी मुकदमे करना, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पूरे प्रदेश में उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है। हम लोग लड़ रहे हैं। अभी एक मिनट, स्थिति की अभी आने वाले दिनों में आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस पर क्या लग रहा है कि आपकी समाजवादी पार्टी कितना सीट पाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से विदा करेगा, और समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने की है। समाजवादी पार्टी का एक ही कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, और हर हालत में हम न सिर्फ बलिया से बल्कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे 2024 में। कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान में आप बलिया जनपद से लोकसभा के दावेदार के रूप में जाने जा रहे हैं, क्या आपको चुनाव लड़ने की तैयारी है? पार्टी अगर आदेश करेगी, अगर नेतृत्व का और पार्टी का आदेश होगा, तो मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं पूरी तरह से उसका पालन करूँगा। और जहाँ तक चुनाव के संबंध में लोकसभा चुनाव लड़ने का सवाल है, अपनी ओर से मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। पार्टी जो आदेश करेगी उसका पालन होगा। मुझे अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से मजबूती से चुनाव लड़ूंगा, दूसरे को अवसर मिलेगा तो उसको निश्चित रूप से जिताऊंगा। हाँ सर, एक यह है कि ये आप इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए गठबंधन को किस नज़रिए से देखते हैं? जब दो बार विधायक बने हैं इस क्षेत्र से, और इस क्षेत्र के लोगों की, जनता के दिलों में निवास करते हैं। हमारे सामने मौजूद है, उनके आवास पर मैं आज हूँ इत्तेफाक से, और द्वाबा के विकास के लिए पूरे हर पल ये तैयार रहते हैं, और द्वाबा वासियों के आवाज़ पर तुरंत इस क्षेत्र में चले आते हैं। विधायक जी, इस बार आपका क्या मंशा होगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे? हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। जिस गति से हम लोग पिछले बार विकास किए थे, उससे अधिक गति से इस बार भी विकास करेंगे। अभी आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हॉबी है, और इसमें समाजवादी पार्टी उनके टक्कर की पार्टी है। आप दोनों लोग भली भांति जानते हैं, दोनों बड़े बड़े आप लोग नेता हैं, देश के कद्दावर नेता के रूप में आप लोग जाने जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा का चुनाव होगा? भारतीय जनता पार्टी कहीं हावी नहीं है। बलिया से बुरी तरह से परास्त होकर के भाजपा का मसुबा टूट जाएगा। भाजपा का मसला इसलिए कि समाजवादी पार्टी का एक एक नौजवान, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता सिर्फ बलिया ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने के लिए तैयार है। जयप्रकाश अंचल जी हमारे बीच मौजूद है, कह रहे हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी काफ़ी संगठित है, और ऐसे में प्रदेश के हालात जो दिख रहे हैं आने वाले दिनों में नहीं रहेंगे, और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। गिरीश मिश्रा, सी न्यूज़ बलिया से। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।